देखिए, एसआईआर को लेकर अब कांग्रेस पार्टी की तरफ से दिल्ली में बैठक बुलाई गई है, क्योंकि लगातार हम देखते रहे कि किस तरीके का विरोध एसआईआर को लेकर विपक्ष करता रहा है। दिल्ली के इंदिरा भवन में सुबह 11 बजे ये बैठक होगी और इस बैठक में वोट चोरी संबंधित मसलों पर चर्चा होगी। इसके अलावा बिहार चुनाव में जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी की करारी शिकस्त हुई, आपको मालूम है कि कैसे सिंगल डिजिट पर कांग्रेस पार्टी सिमट गई, इसको लेकर के भी हार के कारणों पर मंथन होना है। तो आपको बता दें, बैठक में मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी मौजूद रहने वाले हैं। 12 राज्यों के प्रभारियों और प्रदेश अध्यक्षों की ये पूरी बैठक बुलाई जा रही है। बिहार चुनाव में हार के बाद कांग्रेस पूरा फोकस मतदाता सूची पर करने जा रही है। कांग्रेस ने दिल्ली में एसआईआर को लेकर के एक बड़ी बैठक बुलाई। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश प्रभारी और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष को भी बुलाया गया है। हालांकि बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तो तेजस्वी यादव रहे, लेकिन बाकी के राज्यों को लेकर के भी चर्चा की खबर है। वहीं बिहार में एनडीए की बम्पर जीत के बाद सियासत बेहद तेज है और ऐसे में समाजवादी पार्टी के सांसद डिंपल यादव ने बीजेपी पर जोरदार हमला बोला। उनकी तरफ से कहा गया कि यह पूरे देश के लिए एक उदाहरण है कि भाजपा किस तरह के साठ घाट से चुनाव जीतने के लिए जो नए नए कीर्तिमान वो रच रही है। आपको सुनवाते हैं उन्होंने क्या कहा। ये पूरे देश के लिए एक उदाहरण है कि किस तरह भारतीय जनता पार्टी साठ घाट से चुनाव जीतने के जरिए नए नए ढूंढती है। जिस तरह हमने देखा कि एसआईआर ठीक चुनाव से 1 महीने पहले आया और जहां पे 69 लाख वोट्स काटे गए और 24 लाख लगभग नए वोट जोड़े गए और कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन ने जब लिस्ट मांगी गई कि कौन नए वोटर्स जुड़ रहे हैं, तो यह लिस्ट अभी तक उसने इलेक्शन कमीशन दे नहीं पाया है। तो कहीं ना कहीं देखने को मिला है कि एसआईआर की रणनीति के तहत जिस समय ये लाया गया है, बिहार के चुनाव जीते गए हैं भारतीय जनता पार्टी द्वारा और इलेक्शन कमीशन द्वारा। फिर इंडिया के सुपर बुलेटिन। देखिए, एसआईआर को लेकर अब कांग्रेस पार्टी की तरफ से दिल्ली में बैठक बुलाई गई है, क्योंकि लगातार हम देखते रहे कि किस तरीके का विरोध एसआईआर को लेकर विपक्ष करता रहा है। दिल्ली के इंदिरा भवन में सुबह 11 बजे ये बैठक होगी और इस बैठक में वोट चोरी संबंधित मसलों पर चर्चा होगी। इसके अलावा बिहार चुनाव में जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी की करारी शिकस्त हुई, आपको मालूम है कि कैसे सिंगल डिजिट पर कांग्रेस पार्टी सिमट गई, इसको लेकर के भी हार के कारणों पर मंथन होना है। तो आपको बता दें, बैठक में मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी मौजूद रहने वाले हैं। 12 राज्यों के प्रभारियों और प्रदेश अध्यक्षों की ये पूरी बैठक बुलाई जा रही है। बिहार चुनाव में हार के बाद कांग्रेस पूरा फोकस मतदाता सूची पर करने जा रही है। कांग्रेस ने दिल्ली में एसआईआर को लेकर के एक बड़ी बैठक बुलाई। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश प्रभारी और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष को भी बुलाया गया है। हालांकि बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तो तेजस्वी यादव रहे, लेकिन बाकी के राज्यों को लेकर के भी चर्चा की खबर है। वहीं बिहार में एनडीए की बम्पर जीत के बाद सियासत बेहद तेज है और ऐसे में समाजवादी पार्टी के सांसद डिंपल यादव ने बीजेपी पर जोरदार हमला बोला। उनकी तरफ से कहा गया कि यह पूरे देश के लिए एक उदाहरण है कि भाजपा किस तरह के साठ घाट से चुनाव जीतने के लिए जो नए नए कीर्तिमान वो रच रही है। आपको सुनवाते हैं उन्होंने क्या कहा। ये पूरे देश के लिए एक उदाहरण है कि किस तरह भारतीय जनता पार्टी साठ घाट से चुनाव जीतने के जरिए नए नए ढूंढती है। जिस तरह हमने देखा कि एसआईआर ठीक चुनाव से 1 महीने पहले आया और जहां पे 69 लाख वोट्स काटे गए और 24 लाख लगभग नए वोट जोड़े गए और कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन ने जब लिस्ट मांगी गई कि कौन नए वोटर्स जुड़ रहे हैं, तो यह लिस्ट अभी तक उसने इलेक्शन कमीशन दे नहीं पाया है। तो कहीं ना कहीं देखने को मिला है कि एसआईआर की रणनीति के तहत जिस समय ये लाया गया है, बिहार के चुनाव जीते गए हैं भारतीय जनता पार्टी द्वारा और इलेक्शन कमीशन द्वारा।